चलिए आज के इस वीडियो में हम प्योर देसी के 10,000 पक्षी 20,000 अंडे की मशीन और वहीं पर फीड मिल है उसके सेटअप को कुछ कुछ समझते हैं। वीडियो में कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी ना दिखा पाऊँ तो फिर किसी अन्य वीडियो में मैं ये सब दिखाऊंगा। तो आप फार्म को देखिएगा, सामने से रोड है और रोड से लगभग 150 फीट की दूरी पर ये फार्म है। एक फार्म 20 बाई 210 का है और एक फार्म 25 बाई 60 का है। अब रोड भी आप देख सकते हैं और सड़क से सीधी रोड गई हुई है जहाँ किसान रहता है। किसान के रहने का घर भी देख सकते हैं, उसके पीछे फीड मिल है और वहीं हैचरी का सेटअप है। फार्म आपके स्क्रीन के सामने है। फार्म के पास किसान के रहने का फीड मिल सब कुछ है। ये पूरी बाउंड्री 14 एकड़ में है, मगर पोल्ट्री का जो फार्म है और पोल्ट्री जितनी 10,000 प्योर देसी पक्षी है जो फ्री रेंज में रहता है, यहाँ पर सीताफल का प्लांटेशन है। तो 4 एकड़ पोल्ट्री के लिए ले लिया गया है और 10 एकड़ में रहना, फीड मिल, हैचरी और 20,000 पौधे लगे हुए हैं रेडवुड वगैरह के, वो अलग हैं। और फार्म के आसपास जो आप देख रहे हैं ये प्लांटेशन सीताफल का है। अब इसी फार्म में ऊपर बकरी रहती हैं, नीचे मुर्गी रहती हैं, हालांकि ये प्रैक्टिस गलत है। तो सीताफल के पौधे बकरी भी नहीं खाती और सीताफल के पत्ते मुर्गी भी नहीं खाती। इस कारण से यहाँ पर सीताफल का प्लांटेशन किया गया है। इसी के बाजू में 2 फार्म का काम स्टार्ट हो रहा है, तो 2 फार्म और बढ़ जाएंगे तो यहाँ 30,000 पक्षी होगा। अब जो 14 एकड़ जमीन है उसको पीछे से देखते हैं। ये ड्रोन कैमरा से सागर माली जी एसएम इंक्यूबेटर वाले वहाँ गए थे तो उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजा था। तो 14 एकड़ का पिछला हिस्सा वहाँ से ड्रोन उड़ते हुए वीडियो बनाते हुए फार्म की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर खेती हो रही है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ उगाते हैं, वो चना भी उगाते हैं, तुअर भी उगाते हैं। और जो वहाँ पर लेबर रहते हैं, काम वाले रहते हैं, उनके लिए बिना यूरिया डीएपी की सब्जी भी उगाते हैं। ये पौधे का प्लांटेशन हुआ है, रेडवुड है, लाल चंदन है, यहाँ कुएं का काम चल रहा है। अब हम पीछे की तरफ से फार्म की तरफ ड्रोन उड़ता हुआ वीडियो बनाते हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ फीड मिल लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, किसान का रहने का है, हैचरी है। उसके आगे और जाते हैं तो फिर फार्म पड़ता है। फार्म से 150-200 मीटर की दूरी पर फिर मुख्य सड़क है। तो ये फार्म आ गए जहाँ पर 10,000 प्योर देसी गावरान मुर्गी है। इस फार्म के अंदर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब बच्चा बिकता नहीं है तो उसको ब्रीडिंग कर देते हैं। ब्रीडिंग करके 1 महीने का बेच देते हैं। तो अभी 1 महीने का बच्चा यहाँ बेचना मैंने बंद करवा दिया है क्योंकि मोर्टलिटी होती थी। तो अब जिसको भी 1 महीने का बच्चा चाहिए होता है वो फार्म पे आके और खुद बच्चा लेके जाता है अपने साधन से, और टोकन जमा करके 50% पेमेंट करके बुक करके चला जाता है। जब मर्जी चाहो तो वो आके ले लेता है। अगर आप भी फार्मिंग की तरफ आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो मैं बहुत साफ शब्दों में बता देता हूं भैया कि जो पक्षी आप बेच सकते हैं उसी नस्ल को पालिए, और जितना बेच सकते हैं उतना ही पालें। और बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग बिल्कुल ना करें, रिस्की काम है, लाइव स्टॉक है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अली वेटरनरी विजडम द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी के लिए बनाए गए पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स का पार्ट है। ये कोर्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एली वेटरनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप पर उपलब्ध है। इसके 3 भाग हैं: देसी पोल्ट्री फार्मिंग कोर्स, ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स और लेयर फार्मिंग कोर्स। इनमें से आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी ट्रेनिंग कोर्स में हमने विस्तार से उन सभी पहलुओं को बताने की कोशिश की है जो एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए आवश्यक है। इनमें वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। ऐप के चैट बॉक्स में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज ही ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स डेमो देख सकते हैं। कुछ लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग मेरी बात पसंद नहीं करते कि वीडियो लंबा बना दिए, काम की बात कुछ नहीं की। इसलिए पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो आप स्क्रीन पर देखिए, जो लोग पेमेंट करके चले जाते हैं, 1 महीने का ब्रूडिंग करके वैक्सीन करके बच्चे चाहिए होता है, उनके लिए ब्रूडिंग करके बच्चा दे देते हैं। वो अपने साधन से आते हैं और अपना बच्चा लेके जाते हैं। अब इसी फार्म पर और आगे बढ़ते हैं तो 10,000 प्योर देसी मुर्गी हैं। ये पूरा रात का नज़ारा दिखा रहा है, मैं ब्रूडिंग का भी रात का नज़ारा दिखाया और अभी जो आप देख रहे हैं ये भी रात का है। तो इतना सारा जहाँ पक्षी होता है तो बहुत धूम होती है, और इतने पक्षी को संभालने के लिए
5-6 आदमी भी चाहिए। जैसे ही सुबह 6 बजता है तो पक्षी फार्म के अंदर उड़ता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है कि क्योंकि ये बाहर रहने के आदी हैं, इनको बाहर रहना, खेलना, कूदना, उचकना, लड़ना, एक साथ रहना पसंद होता है। तो सुबह 6 बजे पूरे दरवाजे फार्म के खोलने के बाद सारा पक्षी दौड़ के फ्री रेंज एरिया में चला जाता है। तो फ्री रेंज एरिया में हरी घास है, इससे विटामिन ए मिल गया, पत्थर कंकड़ खाया तो कैल्शियम मिल गया। तो इन पक्षियों को यहाँ की आदत है, और ये पेड़ पौधे के पत्ते नहीं खाते क्योंकि यहाँ सीताफल लगा, सीताफल का पत्ता कड़वा होता है। और जिस फार्म पर ये पक्षी रहते हैं तो नीचे मुर्गी रहती हैं, ऊपर बकरियां रहती हैं, तो बकरियों का आना जाना भी यहीं से है, मगर बकरी भी सीताफल के पत्ते नहीं खाती। तो जैसे ही 8 बजता है तो पक्षी अच्छे से चरने फिरने लगता है, क्योंकि मुर्गियों को लाल रंग बहुत अच्छे से दिखाई देता है और हरा रंग बहुत अच्छे से दिखाई देता है। उनकी आँख में इतनी ताकत नहीं होती है कि अन्य दूसरे रंग आदमी की तरह वो देख पाएँ, मगर हरा रंग बहुत अच्छे से दिखता है और लाल रंग उससे भी अच्छे से दिखता है। तो जैसा मैंने बताया कि जब फ्री रेंज में पक्षियों को निकालते हैं या फ्री रेंज फार्मिंग करने का सोचते हैं तो प्लान करना पड़ता है कि कितना बड़ा मेरा फार्म होगा, कौन सा पक्षी पालूंगा, उतना ही पालूंगा जितना बेच सकूं, और कौन सा पक्षी पालूं जो यहाँ चलता हो, जहाँ मैं पालने वाला हूँ मेरे फार्म के आसपास जो पक्षी चलता हो, जिस नस्ल का चलता हो वही पालेंगे। फ्री रेंज एरिया में आप देखते हैं कि पक्षी को 6 से 8 स्क्वायर फीट जगह चाहिए एक मुर्गी को, और फार्म के अंदर 1.5 से 2 स्क्वायर फीट चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि हरियाली पक्षी को बड़ी आसानी से दिखती है। हरा रंग, हरा घास खा के विटामिन ए मिल गया, कंकड़ पत्थर खा के कैल्शियम मिल गया, कीड़े मकोड़े खा के प्रोटीन मिल गया, और जब धूप में रहते हैं, सूरज की रोशनी में रहते हैं तो विटामिन डी की कमी वैसे भी पक्षी में नहीं आती। तो फ्री रेंज एरिया पूरा कवर होना चाहिए, जंगली बिल्ली, जंगली जानवर कोई भी इनको नुकसान ना पहुंचा सके। पूरा प्लान करके देखें आप, फार्म के आजू बाजू बड़े पौधे लगाए गए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये बकरी चढ़ने के लिए, ऊपर बकरियां जाती हैं चढ़ के, नीचे मुर्गी रहती हैं। हालांकि मैंने एक बार फिर बताया कि ये गलत प्रैक्टिस है, कोक्सीडियोसिस की शिकायत ज़्यादा आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें भी आई थी तो फिर हमने दूसरा फार्म बना के बकरियों को उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ देखें पाइपलाइन अंदर गड़ी हुई है, हर फार्म की वॉल अलग अलग लगी है। एक वॉल घुमाओ तो छोटे फार्म पे पानी गया, दूसरी वॉल घुमाए तो बड़े फार्म में पानी गया। और यहाँ पर बाहर भी 200 लीटर और 20 लीटर की कैन में पानी भरा रहता है। फ्री रेंज में पक्षी रहता है तो यही पानी उनको बर्तन धुल के पीने के लिए दे देते हैं, क्योंकि पक्षी को फ्री रेंज में भी पानी की ज़रूरत हुआ करती है। पूरी ज़मीन 14 एकड़ है, तो 4 एकड़ में पोल्ट्री का काम है। 10,000 पक्षी है, 20,000 अंडे की मशीन, फीड मिल, दाना वहीं बनता है, सब कुछ वहीं है। और इसी से लग के 2 फार्म और बन रहे हैं 10-10 हज़ार के, तो टोटल यहाँ 30,000 पक्षी होगा। लगभग 1 साल के अंदर अंदर हम 30,000 पक्षी यहाँ इस फार्म पे कर लेंगे। तो जब इतने सारे जहाँ पक्षी होते हैं तो देखें जहाँ तक पक्षी जाता है हरियाली दिनों दिन ख़त्म होते जाती, क्योंकि इतने सारे पक्षियों को ग्रीन फॉडर, हरा चारा खाने के लिए चाहिए। बाहर अगर हरियाली नहीं है, कोई चीज़ खाने के लिए नहीं पक्षी को, तो फिर बाहर निकालना नहीं निकालना एक बराबर। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अंदर आके और ज़्यादा दाना खाएगा, क्योंकि कैलोरी लॉस होती हैं और बहुत उनको एनर्जी लॉस होती है बाहर जाने में। बाहर अगर पक्षी जा रहे हैं तो कुछ खाने भी तो हो, तब तो उसको जाना ठीक है, या फ्री रेंज फार्मिंग करना तब ठीक है कि जब फ्री रेंज में पक्षी निकले तो उसको खाने के लिए कुछ मटेरियल मिले। नहीं तो खाली ज़मीन धूल उड़ रही हो, फ्री रेंज फार्मिंग की जाए तो उसमें पक्षी घूम फिर के थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी उसकी नीड पूरी नहीं होती। जो ज़रूरत है, जो सोच के वो बाहर जाता है, वो चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं। तो इतने सारे पक्षियों के लिए अगर मार्केट से फीड ला के खिलाया जाता, कुछ साल खिलाए भी हैं ऐसा नहीं है, अगर अब फीड मिल लग गई और फीड स्टोर कर लेते हैं, जैसे बारिश में मक्का पैदा होता है तो 1 साल में जितना मक्का लगेगा मक्का भर लिए, बारिश में धान पैदा होती है तो धान का छिलका भर लिए, बारिश में सोयाबीन पैदा होता है तो सोया डीओसी सस्ती होती है, जैसी बारिश ख़त्म होगी जो जो चीज़ आएगी सब भर लिए, तब फीड बनाना ठीक रहता है। और मार्केट से 2-3 रुपए किलो में फीड कम भी बनता है, और जो क्वालिटी आप फीड पर देंगे वो दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकती। जब भी मुर्गी पालन करने का दिल में ख्याल आए या मन में ऐसी इच्छा हो कि मैं भी मुर्गी पालन करूंगा, तो सबसे पहले तो प्लान करें। अगर आप 2 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं फार्म बनाने पर, पक्षी लाकर पालने पर, तो 1,000 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाएं और जहां फार्मिंग करने वाले हैं आसपास 20 किलोमीटर हर गांव जाएं और वहां देखें कितने कटर हैं, कौन सी नस्ल चलती है, कौन सा मैं बेच पाऊंगा, किस नस्ल को यहाँ लोग खाते हैं और कितना बेच पाऊंगा।
जितना बेच पाएंगे उतना ही पालें और जो नस्ल वहाँ चलती हो उसी नस्ल को पालें। बिना प्लान के इस काम में आना रिस्की होता है। और एक लाइन में आपको बताऊं, बिना ट्रेनिंग के फार्मिंग में कदम भी मत रखिएगा। मेरा ये पर्सनल मशवरा है, आगे आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं। तो इतना सारा मैनेजमेंट करने वाले बहुत सारे लोग भी होते हैं, क्योंकि फीड मिल यही है, हैचरी यही है। हाँ, हैचरी है तो बच्चे भी बिकते हैं। तो प्योर देसी का बच्चा अभी तक 55 रुपए का एक डे ओल्ड चिक्स बिका करता था, जो 1 अक्टूबर के बाद से 60 रुपए रेट होने वाले हैं। और साथ ये बता दूं कि जिसको भी प्योर देसी का चूजा चाहिए, कम से कम 300 का ऑर्डर लगता है। ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है। ऐसा रेलवे स्टेशन तक भेजा जाएगा जहां 5 मिनट ट्रेन रुकती हो, क्योंकि आप पैसा पहले जमा कर देंगे, 2 मिनट ट्रेन रुकेगी, आपने बच्चा अपना उतार नहीं पाया, ट्रेन आगे बढ़ गई, तो आपका तो पैसा गया ना बाबू। फार्मिंग करने का जब भी मन में ख्याल आए तो आप ये देखें कि हमारे खानदान में कौन फार्मिंग कर रहा है, उससे मशवरा ले लें। आपका मित्र कोई फार्मिंग कर रहा होगा, उसके साथ 2-5 दिन बैठ के उसके फार्म पर देखें कि कितना मैन पावर लगता है, कितनी मेहनत मुझे करनी होगी, कौन कौन सी तकलीफ यहाँ फेस आती हैं, उनसे मैं कैसे निपट पाऊंगा, वो कैसे बेचते हैं, वो कैसे बच्चों को पालते हैं, कहाँ से फीड लाते हैं, कैसे खिलाते हैं, फीडर डिंकर कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी आपको जुटा लेनी चाहिए। और दुनिया में जब कोई साथ ना दे तो बेहतरीन अपने माँ बाप के पास जाओ, साथ में बैठो, उनसे मशवरा करो कि मम्मी पापा मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये कर पाऊंगा क्या नहीं। क्योंकि आपको आपके माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानते। उनको पता है, उन्होंने आपको पैदा किया है कि ये कितनी मेहनत कर सकता है, इसका दिमाग कैसे चलता है, ये पढ़ाई में कैसा था। पैदा करने वाले से बेहतर आपको कोई नहीं जान पाएगा। मेरे माँ बाप जितने बेहतर ढंग से मुझे जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको लगभग 10 मिनट पका लिया, और इसी तरीके से अगले वीडियो में पकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।